नमस्कार, हाज़िर हूँ मैं रुमाना इसार खान। बात करने आई हूँ बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में, जिस खबर को आप हो सकता है नज़रअंदाज कर रहे हो, लेकिन ये खबर आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। आपको पता है आज एक मुलाकात हुई है और ये जो सियासी मुलाकात है, क्या सोच रहे हैं आप? मैं आपको योगी और पीएम मोदी वाली मुलाकात के बारे में या योगी जी की आज जो दिल्ली के अंदर जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है उसके बारे में बताने आई हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताने आई हूँ क्या? नहीं, नहीं, नहीं। मैं मुकुल रॉय की घर वापसी की खबर भी आपको देने नहीं आई हूँ। बीएसपी और अकाली दल का गठबंधन हो गया है पंजाब में, ये खबर भी मैं आपको नहीं बताने आई हूँ। मैं आपको ये बताने आई हूँ, सुन लीजिए ना, मैं ये बताने आई हूँ आपको कि प्रशांत किशोर ने शरद पवार से मुलाकात की है। प्रशांत किशोर राजनीतिक रणनीतिकार, वो प्रशांत किशोर जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने स्टालिन, कैप्टन अमरिंदर सिंह, अभी हाल ही में ममता बनर्जी, इन सब के लिए चुनावी रणनीतियां बनाई। इनमें से कई को जिताया, कई के लिए करिश्मा नहीं कर पाए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2017 में हमने देखा था कि भाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए वो कैंपेन कर रहे थे, तो वहाँ वो नहीं चल पाए थे। लेकिन ज़्यादातर उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो शानदार रहा है। हाल के चुनाव के अंदर तो चाहे तमिलनाडु में डीएमके के लिए उनकी रणनीति हो या फिर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए उनकी रणनीति हो, मतलब स्टालिन और ममता बनर्जी दोनों के लिए शानदार रणनीतिकार साबित हुए हैं प्रशांत किशोर। आज उन्हीं प्रशांत किशोर ने मुलाकात की है एनसीपी प्रमुख शरद पवार से, और ये मुलाकात महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि 2024 में माना यह जा रहा है 2024 लोकसभा चुनाव। ऐसे में विपक्ष की तरफ से नरेंद्र मोदी के सामने कौन, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए आज की महत्वपूर्ण, ऐसा कहा जा रहा है, हो सकता है महत्वपूर्ण हो। हालांकि देखिए, जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के शरद पवार के भतीजे हैं अजीत पवार, उनसे जब इस मुलाकात को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया नहीं नहीं, देखिए प्रशांत किशोर के बारे में तो आप सब जानते हैं कि वो पहले अनाउंस कर चुके हैं कि बंगाल चुनाव के बाद वो किसी के लिए भी रणनीतिकार के तौर पर राजनीति के अंदर काम नहीं करेंगे, तो इस मुलाकात को आप उस लिहाज से देखिए मत। लेकिन देखना तो पड़ेगा, और महत्वपूर्ण इसलिए भी ये पूरा मामला हो जाता है क्योंकि आपको याद होगा महाराष्ट्र के अंदर जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए थे और जब मामला एक तरीके से अटका हुआ था कि साथ किसके साथ गठबंधन हो पाएगा, किस दल का किसके साथ, और सीएम कौन बनेगा, तब उद्धव ठाकरे से इन्हीं प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई थी और फिर हमने सीएम बनते हुए भी देखा उद्धव ठाकरे को। अब 2024 से पहले शरद पवार से मुलाकात हो रही है प्रशांत किशोर की, और मुलाकात कोई ऐसा नहीं है आधे एक घंटे चली, मुलाकात करीब 3 घंटे तक चली है, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब सुबह करीब 10 साढ़े 10 बजे पहुंच गए थे सिल्वर ओक, जो शरद पवार का घर है, वहां पर प्रशांत किशोर, और उसके बाद दोपहर का खाना दोनों नेताओं ने साथ खाया है। लंच के बाद ये मुलाकात खत्म हुई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि खिचड़ी पक रही है लंच में, तो मुझे नहीं पता दोनों ने खिचड़ी खाई होगी या नहीं, लेकिन सियासी तौर पर आप ये मान कर चलिए कि खिचड़ी पक रही है। और ये बीरबल वाली खिचड़ी आप समझिए इसको, क्योंकि अभी देखिए 2021 चल रहा है ना भाई, 2021 में खिचड़ी पकनी शुरू हुई है और पकते 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 ये कहा जा रहा है कि साहब 2024 तक पककर तैयार होगी। तो इंतज़ार कीजिए और नज़र बनाए रखिए मेरे इस YouTube चैनल पर। आपसे रिक्वेस्ट करूँगी अगर अभी तक आपने किया नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही नोटिफिकेशन का जो बेल आइकॉन होता है वो भी आप दबा दीजिए, तो आपके पास अलर्ट्स भी आएँ जब मैं इस पर कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।